हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मधु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल व्लॉगर मधु चौधरी में। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गर्मी को इंजॉय कर रहे होंगे और छुट्टियों का भी मज़ा ले रहे होंगे। तो यहाँ मैं आई हूँ किचन में और ये दोपहर बाद का टाइम है। मुझे करने हैं बर्तन साफ़, क्योंकि दोपहर में मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए थे, क्योंकि एक तो रसोई में किचन में बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है, ऊपर से ताज़ा पानी भी ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा, और फिर गर्मी बहुत हो जाती है, तो खाना बनाते बनाते वैसे ही इतनी गर्मी में तो हालत ख़राब हो जाती है। तो इनके ना छोटू के पापा जी के गेस्ट आए हुए थे, तो उनको खाना वाना खिला कर उनको भेज कर फिर मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा टाइम रेस्ट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद में बर्तन साफ़ करूँगी। तो बस फिर मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए। अब मुझे करनी है अपनी किचन की सारी क्लीनिंग, क्योंकि शाम तो होने ही वाली है। तो बस मैंने सोचा कि चलो अभी इस टाइम ही बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि इस टाइम ताज़ा पानी आया हुआ है। तो फिर बर्तन साफ़ करने के बाद मुझे बनाना है प्रसाद के लिए बाल भोग, क्योंकि मेरा था आज व्रत और मेरा व्रत है पूर्णिमा का। तो बस मैंने सोचा कि चलो अभी ही एक साथ ही फिर सारे काम होते रहेंगे। मैं किचन में जाके फिर ऐसा नहीं होगा कि मैं अब किचन में जाके बर्तन साफ़ कर रही हूँ, फिर बैठ गई, फिर मैं और ये बस मैं अब लगातार सारे ही काम करती रहूँगी। बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे और मेरी प्रसाद की भी तैयारी हो जाएगी और फिर उसके बाद मैं खाने की तैयारी कर लूँगी। तो बस मैं इसी काम में लगी हुई थी, क्योंकि एक साथ ही सारा काम हो जाता है। तो बच्चे अभी अपना कोई होमवर्क कर रहा है, तो कोई साइकिल चलाने की तैयारी कर रहा है। छोटू ही जाता है साइकिल चलाने के लिए, तो वो तैयारी करेगा कि मैं साइकिल चलाने के लिए चला जाऊँ। वो मुझे बार बार पूछ भी रहा है, तो मैं उसे कह रही हूँ कि अभी नहीं, 6:30 बजे के करीब जाना, क्योंकि थोड़ा और दिन ढल जाएगा, क्योंकि 5 बजे तो काफ़ी धूप हुई रहती है, 5 से 6 बजे तक काफ़ी धूप होती है। तो मैं उसको कह रही थी कि अभी नहीं जाना, थोड़ा लेट जाना। तो बस यही सब काम होते चलते रहते हैं हमारे। तो ये हो गए हैं मेरे सारे बर्तन साफ़। तो अब मैं बनाऊंगी बाल भोग प्रसाद के लिए। तो बाल भोग बनाते बनाते मेरा ना फ़ोन आ गया था मेरी फ्रेंड का। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो कानों में ईयरफोन लगा के ही बात कर लेती हूँ। तो बस इधर मैं बाल भोग भी बना रही हूँ और फ़ोन पे बात भी कर रही हूँ, दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। तो देखिए, मैंने आटा ले लिया है बाल भोग बनाने के लिए और उसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी उसको। और भूनने के बाद फिर मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ा घी और बूरा। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप इसमें चीनी को पीस कर भी उसको भी मिला सकते हैं, उसका भी बूरा बन जाता है। सब अधिकतर लोग क्या करते हैं, जिनके पास बूरा नहीं होता वो चीनी को ग्राइंड कर लेते हैं और उसे यूज़ करते हैं। तो मेरे पास तो बूरा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बुरा ही लाते हैं हम लोग। तो कोशिश करते हैं, गाँव जाते हैं तो उधर से बुरा ले आते हैं। तो बस मैंने बाल भोग भी मेरा बन गया है और मैंने साथ साथ अपने बर्तन ये भी साफ़ कर लिए थे, जो मेरे छोटे मोटे बर्तन हुए थे, क्योंकि फ़ायदा हो जाता है। मुझे ताज़ा पानी आया रहता है, तो ये टेंशन नहीं होता कि हाँ पानी ख़त्म हो जाएगा। ये है कि ताज़ा पानी आया हुआ है, तो बंदा माइंड फ्री रहता है। तो बस मैं आलू भी कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे बनानी है आलू की सूखी सब्ज़ी और दही है साथ में। और बच्चे पूछ लूँगी, बच्चे पराठे खाएंगे, पराठे नहीं तो पूरियाँ सेक दूँगी, जो उनका मन करेगा। और वैसे तो इतनी गर्मी है, पूरी बनाने का तो मन नहीं होता, तो पराठे या फिर रोटी। तो रोटी बना ली थी और उसके बाद फिर मैंने नहा धोकर पूजा कर ली थी, क्योंकि मैंने फिर उसके बाद मेरा टाइम नहीं लगा व्लॉग बनाने का, वीडियो शूट करने का। तो बस ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम है, इस टाइम मेरा झाड़ू पोछा सब हो चुका है। तो ये कपड़े रखे थे कल के, तो मैंने सोचा ये पहले दिन के कपड़े रखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं इनको ही फ़ोल्ड कर लेती हूँ और फिर उसके बाद किचन में जाऊँगी। तो हमने यहाँ पर बैठ के नाश्ता ही किया था। नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि चलो मैं अब जो थोड़ी देर का टाइम है, टीवी में अनुपमा चल रही थी, 9 बजे का टाइम है, अनुपमा चली हुई थी। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब कपड़ों को साथ साथ फ़ोल्ड कर लेती हूँ, टीवी भी दिखता रहेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो बस मैंने इसी करके अपने ये काम को निपटा लिया है और उसके बाद मैं करूँगी किचन में जाकर किचन की क्लीनिंग। तो यहाँ छोटू नहा धोकर खेल रहे हैं, क्योंकि ये टीवी में
सीरियल में इंटरेस्ट नहीं लेते। तो अभी अविका भी ट्यूशन नहीं गई है, ये जाने वाली है। ये कह रही थी कि मुझे आज थोड़ा लेट जाना है, तो बस मैं अब कपड़ों को भी ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, इनको इनकी जगह पर रख दूँगी जिसके जहाँ रखने थे। और बस फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब अविका कर रही थी ट्यूशन में जाने की तैयारी। वो कह रही थी कि मुझे अब जाना है 9:30 और 10 के अराउंड बीच में ही। तो बस अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन की करूँगी, पहले बर्तन साफ़ करूँगी, बर्तन को लगाऊँगी क्योंकि ये रात के बर्तन थे साफ़ किए हुए, तो इनको मैं लगा दूँगी। रैंक पर सेट कर दूँगी, जो जहाँ का सामान है उसे वहाँ पर लगा दूँगी और फिर मैं करूँगी बर्तन साफ़ करने की तैयारी। हालाँकि मेरा झाड़ू पोछा और नहाना धोना सब काम फिनिश हो गया है, तो बस यही रह गया था किचन को फिर मैं बाद में ही करती हूँ। सारे नाश्ता पानी करने के बाद ही किचन को साफ़ करती हूँ। इससे क्या होता है कि काफ़ी टाइम के लिए हमारे किचन का सारा काम फिनिश हो जाता है और काम फिनिश हो जाता है तो साथ में हमारी किचन क्लीन भी काफ़ी देर तक रहती है। तो ये है मलाई, जिसे मैं आज जमाऊँगी। और मलाई मेरी ये 3 से 4 दिन की मलाई है। इसे मैं दूसरे भिगोने में निकाल कर इसको गर्म करके जमा लूँगी, जामन देकर। और जमा कर फिर मैं इसको भिगो कर कल को इसका मक्खन निकालूँगी। आज नहीं निकालूँगी, कल निकालूँगी, क्योंकि आज के लिए मैंने दही जमा कर रखी हुई है दोपहर के लिए। और सुबह को तो बच्चे दूध पीते हैं, तो मैंने अपने लिए 2 रोटियाँ सेक ली थी। बच्चों ने तो मना कर दी थी, उन्होंने कहा था कि हम ब्रेड और दूध ले लेंगे साथ में। तो मैंने सोचा कि चलो जैसा तुम्हारा मन करे ऐसा कर लो। तो आज दोपहर को मैंने अविका को बोला है कि तुम आज खाना बनाओगे, तो वो बनाएगी आज नमकीन चावल। तो नमकीन चावल के लिए दही रखी हुई है। तो बस अब मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग, और किचन के फटाफट मैं सामानों को जहाँ उनकी जगह है वहाँ पर रख दूँगी। और ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च लाए थे ये मार्केट से, तो ये काफ़ी सारी थी, लेकिन इसमें ना बहुत ज़्यादा ख़राब निकली है हरी मिर्ची। तो मैंने सोचा कि अब इनका क्या करूँगी, क्योंकि एक हरी मिर्च ख़राब निकल जाती है ना, तो वो साथ साथ धीरे धीरे सारी मिर्चों को ख़राब करती रहती है। तो बस मैंने इनको दोबारा धोया है, क्योंकि ये पहले भी मैंने धोकर रखी थी सुखाकर साफ़ अच्छे से, लेकिन ये अच्छी नहीं चल रही है, ख़राब हो जाती है बार बार। तो मैंने सोचा कि एक बार इनको फिर से धो कर ना, जो ज़्यादा ही अच्छी है उनको उठा के रख दूँगी, जो थोड़ी थोड़ी भी बेकार है ना उनको सबको निकाल दूँगी। तो यहाँ मैंने गैस स्टोव और स्लेब भी अपना और इंडक्शन भी सब साफ़ कर लिए हैं। हम आई है बारी बर्तन साफ़ करने की, तो बस मैं बर्तन साफ़ करने लगी हूँ। और बर्तन साफ़ करने के बाद मुझे धोने हैं कपड़े। आज मैं कपड़ों को हाथों से धोऊँगी। आज मैं वॉशिंग मशीन नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है। झाड़ू पोछा करने के बाद ना वॉशिंग मशीन लगाती हूँ तो वहाँ पर पानी जैसे बिखर जाता है, तो फिर मुझे दोबारा पोछा लगाना पड़ता है। तो बस मैं सोच रही थी कि जब मेरा ये काम तो फिनिश हो ही गया है, अब मैं दोबारा क्या रायता फैलाऊँ इस चीज़ का। तो बस मैं आज हाथों से कपड़े धो लूँगी। और हाँ, हफ्ते में 1 या 2 बार मैं हाथों से कपड़े धो लेती हूँ। उससे क्या होता है कि हमारे हाथों की ना प्रैक्टिस बनी रहती है हाथों से कपड़े धोने की। वरना जब हम मशीन पे ही डिपेंड हो जाते हैं कि मशीन में कपड़े डालने हैं, मशीन से कपड़े धोने हैं, तो बस हमारे हाथ भी इतने अच्छे से कपड़े धुलने के लिए नहीं चलते। तो होता क्या है, उंगलियों में दर्द होने लगता है, हाथों में दर्द होने लगता है, या कंधों में दर्द होने लगता है जब हम ब्रश करते हैं, कपड़ों को ब्रश लगाते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना साथ साथ, तो कोशिश मेरी यही रहती है कि कपड़े मैं हाथ से भी धोती रहूँ और मशीन से भी। हालांकि मैं फ्राइडे को मशीन लगाऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी बेडशीट्स वगैरह धोनी है। तो फ्राइडे को तो बेडशीट भी हो जाती है, फिर टॉवल भी हम कोशिश करते हैं कि हफ्ते में 2 बार टॉवल धुले, तो फ्राइडे को तो ज़रूर धुलें। तो बस यही सब होते होते मैं अब ये मेरी दूध भी गर्म हो गया है, तो मैं इसमें जावन दे दूँगी। हालांकि दूध पहले ही गर्म हो गया था, ये तेज़ गर्म हो गया था, तो मुझे गैस पर रख दिया था, मैं इसको थोड़ा भूल गई थी। तो बस अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी, और ठंडा करके मैंने इसको जावन दे दूँगी। जावन दे के बस मैं इसको साइड में ही रख दूँगी यहीं पे गैस की बराबर में। और देखिए मेरी किचन हो गई है सारी साफ़ क्लीन। और अब मैं लगूँगी अपने कपड़े धोने के लिए। तो बस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बाथरूम में भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे घुटन हुई हुई है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने छोटा जो फ़ैन है उसको लगा लिया था बैटरी वाला, और कपड़े धोने लगी थी। और साथ साथ बस मेरा ये भी काम फिनिश हो गया। और मैंने अविका को बोल दिया था कि तुम आज दोपहर का खाना बनाओगे, इसलिए मुझे दोपहर के खाने की तो कोई टेंशन थी नहीं,
क्योंकि अविका के पापा तो गए हुए थे ड्यूटी, सुबह ही चले गए थे तो नाश्ता करके, तो बस हम तीनों ही थे। तो मैंने उसको बोल दिया था कि आज तुम खाना बनाओगे क्योंकि मुझे धोने हैं कपड़े। और अभी बजे हैं 11:30 करीब बज गए थे, 11 से 11:30 बजे का ये टाइम है। तो बस मेरा आधा घंटा लगेगा इन कपड़ों को धोने में। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, सिर्फ गर्मियों के 2-2 जोड़ी ही थे, क्योंकि एक टाइम शाम को निकाल देते हैं बच्चे और एक टाइम सुबह को जो निकालते हैं, तो इस वजह से 2-2 जोड़ी हो जाते हैं। क्योंकि छोटू बाहर खेल के आता है पार्क में, तो उसके कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं, उन पर बहुत धूल मिट्टी लग जाती है। तो मैं उसको क्या करती हूँ कि उसको नहला देती हूँ कि तुम आए हो बाहर से, साइकिल चला के आए हो, तो नहा लो और नहा के फिर आराम से बैठो। तो बस यहाँ मेरे कपड़े धुल गए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं मधु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर मधु चौधरी में। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय। ये देखिए मेरी चाय बन रही है। और बस अब करती हूँ यहीं पर अपने इस व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स, बाय।